हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हम लोग होप करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम काफ़ी एक्साइटेड है आपको ये बताने के लिए कि हम लोग एक नया सेगमेंट या टॉपिक लेकर आ रहे हैं अंडर इन्फोटेक चैनल, जिसमें हम लोग बात करेंगे सारी कंट्रीज़ के बारे में फ्रॉम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर A to Z। कंट्री का हिस्ट्री, जियोग्राफी, प्लेसेस जो तुम विजिट कर सकते हो और उस कंट्री के वियर्ड रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। के एंड में एक क्विज क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो हमारा फर्स्ट एपिसोड रहेगा अफगानिस्तान के बारे में। बात करते हैं अफगानिस्तान के पॉलिटिकल जियोग्राफी के बारे में। तो ऑफिशियल नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान लोकेटेड है सेंट्रल एशिया में। का एरिया 652,230 स्क्वायर किलोमीटर्स है। करेंसी ऑफ द कंट्री है अफगानी और ये सराउंडेड है 6 कंट्रीज से। टेक्निकली 7 अगर आप कंसिडर करते हैं जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के पार्ट को। और कंट्रीज जो शेयर करती है अपना बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है चाइना, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। तो पाकिस्तान से सराउंडेड है ईस्ट और साउथ में, ईरान है वेस्ट में, उज्बेकिस्तान, तुर्किस्तान और ताजिकिस्तान है नॉर्थ में और स्मॉल बॉर्डर एरिया शेयर करता है चाइना के साथ नॉर्थ ईस्ट में। अगर आप अफगानिस्तान के मैप को देखेंगे तो लगेगा ये काफी स्प्रेड आउट है, मगर नॉर्थ ईस्ट में उसका एक पार्ट ऑफ द लैंड स्प्रेड आउट होता है और कंट्रीज के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नॉर्थ ईस्ट का लैंड बाहर की तरफ स्प्रेड आउट क्यों है। तो उसका रीजन है इंग्लैंड और रशिया, क्योंकि 1800s में रशिया और इंग्लैंड एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहा था अपने टेरिटरी को बढ़ाने के लिए। इस समय रशिया ने काफी सारी सेंट्रल एशिया की कंट्रीज कैप्चर कर ली थी, जो अभी है ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और ब्रिटिश ने साउथ एशिया की कंट्रीज कैप्चर की थी, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। अगर हम बात करें अफगानिस्तान कंट्री की तो चीजें यहाँ पे थोड़ी अलग। और अफगानिस्तान काफी इंपॉर्टेंट था उस वक्त, क्योंकि रशिया और ब्रिटिश की कैप्चर कंट्री एक दूसरे से कनेक्ट करती थी। धीरे धीरे ब्रिटिश ने थोड़ा बहुत अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया था 1900s के ईयर में। और जैसे अफगानिस्तान रशिया और ब्रिटिश की कैप्चर कंट्रीज के बीच में बॉर्डर शेयर करता था, तो इसलिए ये दो रूलर्स अपने अपने बॉर्डर्स ड्रॉ करने लगे। मगर ये लोग ने जो नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान का पार्ट है वो टच नहीं किया। रशिया और ब्रिटिश एम्पायर अपने अपने बॉर्डर्स मार्क करने लगे, जिसे अभी वखान कॉरिडोर बुलाया जाता है। और ये वखान बॉर्डर काफी इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि ये छोटा सा बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ। हालांकि ये काफी छोटा बॉर्डर है, मगर एक कोई भी कंट्री के लिए ये बहुत ही बड़ी चीज हो सकती है। आइए अब हम बात करते हैं अफगानिस्तान के फ्लैग के बारे में। अफगानिस्तान का फ्लैग 3 कलर का है, ब्लैक, रेड, ग्रीन, और उस पे है एक सिंबल। रेड कलर रिप्रेजेंट करता है ब्लड, जो लोग ने लड़ाई की है अफगानिस्तान को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ब्लैक रिप्रेजेंट करता है डिफिकल्ट पास्ट जो वो लोग का था। और ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है होप और फ्यूचर ऑफ इस्लाम, और उन लोग का कंट्री रिलीजन है इस्लाम। और अफगानिस्तान में मेजोरिटी पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की। और फ्लैग के मिडल में है अफगानी एम्बलम। इस एम्बलम के सेंटर में मॉस्क है, जिसके राइट और लेफ्ट साइड में अफगानी फ्लैग है। अफगानिस्तान को मिलाकर वर्ल्ड में ऐसी 2 ही कंट्री है जिसके फ्लैग के अंदर और एक छोटा मिनिएचर फ्लैग है। साइड बॉर्डर्स में है शिव ऑफ वीड्स की पिक्चर्स। तो आइए अब हम बात करेंगे फिजिकल जियोग्राफी के बारे में। अफगानिस्तान काफी डिफरेंट तरह की लैंड से कवर्ड है, जैसे कि माउंटेन्स और प्लेन्स, मगर ज्यादातर कंट्री कवर्ड है माउंटेन एरिया से। और वहाँ पे काफी बड़ा माउंटेन एरिया है जिसका नाम है हिंदू कुश माउंटेन, जो कि कंट्री के नॉर्थ ईस्ट रीजन और सेंट्रल रीजन को कवर करता है। इनफैक्ट जब ये माउंटेन का स्नो मेल्ट होता है, वो काफी सारे रिवर्स के पानी को कंट्रीब्यूट करते हैं। इसकी वजह से अफगानिस्तान में काफी सारी ग्रीनरी वैलीज भी है। इसके बावजूद भी साउथ अफगानिस्तान में कंदहार रीजन में काफी पानी की कमी भी है। साउथ में लोरी रिवर को पास करते ही है सिस्तान बेसिन। जियोलॉजिस्ट के हिसाब से ये सिस्तान बेसिन एक लेक हुआ करता था, मगर अभी ये ड्राई डेजर्ट है। मगर इसके बावजूद भी जो अफगानिस्तान का एग्रीकल्चर लैंड है, उस पे वर्ल्ड बेस्ट पोमोग्रेनेट्स, ऑलिव्स और एप्रिकॉट्स ग्रो होते हैं। और कुछ सालों से अफगानिस्तान पॉपी यानी ओपियम लीडिंग प्रोडक्शन कंट्री है। आइए अब हम बात करते हैं डेमोग्राफिक्स के बारे में। 2021 सर्वे के हिसाब से अभी अफगानिस्तान का पॉपुलेशन है 40.1 मिलियन। मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन वहाँ पर पश्तून का है, या जो लोग पश्तून ट्राइब को बिलोंग करते हैं, और वो लोग पश्तून
लैंग्वेज बात करते हैं जिसे कहा जाता है पश्तो। वहाँ पर काफी सारे एथनिक माइनॉरिटीज भी है जिन्हें बुलाया जाता है उज़्बेक, ताजिक्स एंड हजारा। मगर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 85% ऑफ अफगान पॉपुलेशन दारी लैंग्वेज बात करती है। दारी एक डायलॉग है पर्शियन लैंग्वेज फारसी का। इसका मतलब है जिसे दारी लैंग्वेज आती है वो ईरान की फारसी लैंग्वेज इजीली समझ और बोल सकता है। अब हम बात करेंगे इंटर कंट्रीज के रिलेशनशिप पे। अफगानिस्तान का एक काफी इंटरेस्टिंग वे है जिस तरह से वो दूसरी कंट्रीज के साथ में इंटरेक्ट करती है। और ये जो लैंग्वेज कनेक्शन है दारी और फारसी के बीच में, अफगानिस्तान का काफी सारा कल्चर ईरान से मिला जुला है। मगर थोड़ी बहुत इन दोनों कंट्रीज के बीच में भी कंट्रोवर्सीज है। पाकिस्तान और इंडिया बहुत ही बड़ा बिजनेस पार्टनर है अफगानिस्तान का, मगर इन लोग के साथ में भी थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सीज है। अब आप सोचेंगे कि अफगानिस्तान की बेस्ट फ्रेंड कंट्री कौन सी है, तो वो है टर्की। ये दो कंट्री ने एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशन बनाए रखा है पास्ट 100 इयर्स से। आइए अब हम बात करते हैं अफगानिस्तान का फेमस फूड और प्लेसेस के बारे में। तो अफगानिस्तान का फेमस फूड है काबुली पुलाव, जिसे अफगान नेशनल डिश भी कहा जाता है। और ये डिश राइस, रेजन्स, कैरेट्स, नट्स, लैम्प या बीफ से बनाई जाती है। अफगानिस्तान में काफी सारे फेमस और ब्यूटीफुल प्लेसेस है और मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन और डेस्टिनेशन है ब्लू मॉस्क। एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है इस्लामिक आर्किटेक्चर का और उसे वन ऑफ द ब्यूटीफुल मॉस्क इन द वर्ल्ड कहा जाता है। जैसे कि अफगानिस्तान का काफी सारा एरिया माउंटेन रीजन से कवर्ड है। अगर आपको नेचुरल नेचर्स की ब्यूटीज देखना है तो पंचेन माउंटेन काफी फेमस है। ऑफिशियल लैंग्वेज अफगानिस्तान में जो ज्यादा यूज की जाती है वो है पश्तो और दारी। एक ही टाइम जोन है जो कि GMT प्लस 4 hours 30 minutes है। तो आज का क्वेश्चन है अफगानिस्तान का कैपिटल सिटी क्या है? तो कमेंट्स में अपने आंसर जरूर शेयर करिएगा।